नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज के आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सेनारी नरसंहार है क्या, सेनारी की घटना क्या है जो इतने चर्चा में है। तो ये क्रमबद्ध तरीके से हम जानते हैं कि सबसे पहले ये घटना चर्चा में क्यों है। चर्चा का मुख्य वजह ये है सेनारी घटना का कि पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है जिसमें उसने सेनारी नरसंहार के जो भी आरोपी थे, जो पिछले कई वर्षों से जेल में हैं, उन्हें बरी कर दिया गया है। अब इसको हम आगे कहानी में कड़ी में और बताएंगे विस्तार से कि इससे पहले उन्हें क्या सज़ा सुनाया गया था। जिस लोअर कोर्ट का जो सज़ा था, जिसमें 10 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उस फैसले को पलटते हुए पटना हाई कोर्ट ने जिन 10 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, जिन 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उनका सज़ा माफ़ कर दिया गया और उनको बरी कर दिया गया है। इस वजह से यह सेनारी का जो घटना है, सेनारी नरसंहार जो है वो चर्चा में आया है, जिसे लेकर के हम लोगों ने देखा कि 23 मई को ट्विटर पर एक ट्रेंड भी हुआ, जस्टिस फॉर सेनारी, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें शामिल हुए और उन लोगों ने ट्रेंड करवाया जस्टिस फॉर सेनारी। आइए अब जानते हैं सेनारी है क्या, सेनारी की घटना है क्या। तो सेनारी एक गांव है जो कि बिहार राज्य के अरवल जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मार्च 1999 को एक घटना घटा, जिस घटने में 34 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। अगर विस्तार से अगर हम उस घटना को समझें, जो कि उस गांव से जुड़े हुए लोग, अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वहाँ जिन जो लोग पीड़ित हैं, उन लोगों से भी हमने संपर्क किया है, बात किया है। तो उनके अनुसार जो एक घटना मार्च 1999 को घटा, इस दिन हुआ ये था कि मार्च 1999 में नक्सली संगठन एमसीसी के लोग सेनारी गांव पर धावा बोलते हैं और लगभग 500 से 800 के संख्या में नक्सली सेनारी गांव पहुंचते हैं रात करीब 7 बजे, और रात करीब 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक वो तांडव मचाते हैं सेनारी गांव में। गांव में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वो पहले से ही पूर्व से ही चिन्हित करके रखे होते हैं एक जाति विशेष के घरों को, जिसमें खास करके भूमिहार जाति के जो घर थे सेनारी गांव में, वहाँ पर नक्सली लोग जाते हैं जो एमसीसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो लोग उस विशेष जाति के लोगों को घरों से जो भी पुरुष उसे मिले उसे लेकर के एक स्थान है उस गांव में ही, जो कि एक अगर बोला जाए तो गांव के मुहाने पे है, वो ठाकुरबाड़ी एक मंदिर है ठाकुर भगवान की, जहां पूजा होती है। वहां पर 40 लोगों को उठाकर लाया जाता है और एक घटना होते होते करीब 7:30 से 8 बज जाता है और लोगों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। पहले फिर लोगों को पीटना शुरू किया जाता है और इसी क्रम में लोगों के पैर हाथ बांध दिए जाते हैं और फिर एक एक करके लगभग जो कुछ वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग बताते हैं कि आपको उसके पश्चात लोगों को गड़ासा से, छुरी से, तलवार से लोगों को काटा जाता है, गला काटा जाता है, पेट फाड़ दिया जाता है। इस तरीके की बेरहमी से मौत के घाट लोगों को उतार दिया जाता है। उसके बाद से पास में ही ठाकुरबाड़ी के पास एक गड्ढा है, जहाँ पे एक एक करके लाशों को फेंक दिया जाता है। इसी क्रम में कुछ 2-3 लोग बेहोश हो जाते हैं मारपीट के बाद, तो ऐसा ये समझ बैठते हैं कि उनकी भी मौत हो गई है, तो उनको भी उसी गठरी में, एक तरीके से वो गठरी बना रहे थे तो उसमें वो फेंक देते हैं। जिसके बाद 7 बजे से इनकी ऑपरेशन की एक तरीके से शुरुआत होती है नरसंहार की, और 10 बजे तक चलती है। और इस नरसंहार में 40 लोगों को लाए थे। 40 लोगों में से सभी लोगों को इन लोग मार करके आपको उस गठरी, जो गड्ढा जगह है, वहाँ फेंक देते हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि उसमें से 6 लोग बच जाते हैं, 34 लोग मर जाते हैं। मौत इतनी नृशंस की, सीना फाड़ दिया जाता है, जो
प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको छत बिछत कर दिया जाता है। इस तरीके की नृशंस हत्या की जाती है। अब सवाल ये उठती है कि आखिर प्रशासन कहाँ होती है? क्या पुलिस वहाँ पर है या नहीं है, या सेनारी को ही क्यों चुना गया? ये भी कई लोगों के सवाल आते हैं। तो सबसे पहला जो वजह था वो ये था कि सेनारी गांव में अलग अलग जाति बिरादरी के लोग वहाँ पे रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो उन लोगों में भाईचारा था। तो किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस गांव के ऊपर ऐसा हमला हो सकता है। वहाँ के लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, और जिस जाति विशेष पे हमला किया गया उस जाति विशेष के लोग वहाँ से काफ़ी प्रतिभाशाली लोग निकले। आज भी बिहार बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं रमाकांत शर्मा, वो उसी सेनारी गांव से आते हैं। सेनारी गांव में कई अधिकारी हुए और कई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी उस गांव से निकले। तो वहाँ पर लोगों को उम्मीद नहीं थी किसी की कि इस तरीके की हमला हो सकती है। दूसरा, उस समय 1999 में यातायात के कोई भी साधन उस गांव में नहीं था जो कि जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क होता हो। जो पास का पुलिस स्टेशन था, करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक जो पुलिस स्टेशन वहाँ से था उस समय 1999 में, वो पुलिस स्टेशन ने आगे सूचना ये दिया कि खुद हमारे पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया गया, धावा बोल दिया गया। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं था। तो वहाँ से उस पुलिस स्टेशन से कोई भी पुलिस या उस हमले से जुड़े हुए लोग घटनास्थल पर नहीं पहुँचते। 3 घंटे तक ये तांडव चल रहा होता है। पुलिस आती है उस गांव में। पुलिस जो वहाँ के गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि घटना के लगभग 5 से 6 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस आई थी। इसके बाद घटना के बाद आपको जो है उस समय बताते चले कि बिहार में आरजेडी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। जो भी जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो नक्सली संगठन खास करके एमसीसी है उसे सत्ता का संरक्षण था, ऐसा वहाँ उस गांव से जुड़े हुए लोग ही ऐसा ये जानकारी देते हैं, बताते हैं। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई, उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। बाकी फिर एक घटना जब घट जाती है तो उसके बाद पुलिस 5 से 6 घंटे बाद आती है। उसके बाद लोगों का हुजूम भी लगता है। एक वाक़या उस दौरान ये भी होता है कि उस गांव के ही एक जज थे उस समय। तो जज साहब अपने ही लोगों का इस तरीके का मौत देखने के बाद, नृशंस हत्या देखने के बाद, जज साहब की वापस घर लौटते हैं और हार्ट अटैक से जज साहब की भी मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि घटना कितना भयावह रहा होगा। उस समय आपको सत्ता पक्ष में जो आरजेडी की सरकार थी उनके तरफ से ऐसा खुद सेनारी गांव के लोगों का कहना है कि ना उचित मुआवजा मिला, ना रोज़गार मिला है। तो लोगों को अभी तक जो उनका न्याय था वो नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक लंबा दौर चलता है। लगभग 38 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज किया जाता है, 35 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया जाता है। कई लोग की गिरफ्तारी होती है और लंबी तारीख पे तारीख चलती है, और तारीख पे तारीख चलते हुए बात पहुंच जाती है 16 नवंबर आपको 2016 नवंबर माह में लोअर कोर्ट जो जहानाबाद का कोर्ट है वो फैसला सुनाती है। जहानाबाद कोर्ट इसमें फैसला ये सुनाती है कि 10 लोगों को फांसी का सज़ा देती है, 3 लोगों को उम्र कैद का सज़ा देती है। जिसके बाद लोगों में थोड़ा उम्मीद था और उत्साह भी बोले तो थोड़ी ये इस बात को लेकर के उत्साह थी कि देर से ही सही लेकिन हमें न्याय मिला है। लेकिन अब 2021 मई में बीते कुछ दिन पहले ऐसा देखने को मिलता है कि पटना हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया। यानी जिन 10 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिन 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें बरी कर दिया गया है। अब इसे लेकर के काफ़ी आक्रोश है। इसे लेकर के आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और जिन जाति विशेष के लोगों को मारा गया था उन लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से आंदोलन छेड़ रखा है। इसके बाद में बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस का चुनौती देंगे। जो हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का निर्णय है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। साथ ही जो एक भूमंत्र कर एक सामाजिक संगठन है उस जाति विशेष का जिनके लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई सेनारी में, उन लोगों ने भी ये फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती देंगे। तो ये था सेनारी की पूरी घटना। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जो भी इस तरीके की जुड़ी हुई घटना होगी, जो ट्रेंडिंग अहम विषय होंगे, उस पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। और भी इससे जुड़ी हुई आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप हमें लिख सकते हैं। हम आपको ज़रूर विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।